हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10 में सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक ब्लिस में से एक रचना द कैट को लेकर उपस्थित हूँ। इसे लिखा है एंड्रयू वार्टन पैटरसन ने। तो सबसे पहले जो आपके लेसन में कवि परिचय दिया गया है उसे मैं पढ़कर आप लोगों को समझाती हूँ। उसके बाद हम लोग पूरी रचना को पढ़ेंगे। चलिए। द कैट, एंड्रयू वार्टन पैटरसन। एंड्रयू वार्टन पैटरसन 1864-1941 was an Australian poet, journalist and author who wrote extensively on Australian life। तो एंड्रयू वार्टन पैटरसन का जन्म 1864 में हुआ और उनकी मृत्यु 1941 में हुई। वे एक ऑस्ट्रेलियन कवि थे, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी थे, इसके साथ ही साथ लेखक भी थे। हु रोट यानी उन्होंने लिखा है, एक्सटेंसिवली यानी विस्तार पूर्वक। किस जीवन के बारे में? ऑस्ट्रेलियन लाइफ, यानी ऑस्ट्रेलियन लाइफ के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड वाल्टजिंग, माटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम स्नोवी रिवर। यानी उनकी प्रमुख रचना जो है वह क्या है? वाल्टजिंग, मैटिल्डा और द मैन फ्रॉम स्नोवी रिवर। द टेक्स्ट डिस्क्राइब इन माइन्यूट डिटेल द डेली एक्टिविटीज ऑफ कैट्स। तो यह रचना जो है वह बिल्ली के दैनिक क्रियाकलाप का बड़ा ही सूक्ष्मता के साथ वर्णन प्रस्तुत करता है। The humorous narrative takes us into the world of cats and indicates to us that they may not be the gentle and timid creature that we take them for। तो यह एक बहुत ही मज़ेदार रचना है। ह्यूमरस नैरेटिव का मतलब है बहुत ही मज़ेदार रचना है जो हमें कहाँ ले जाती है? बिल्ली की दुनिया में। और हमें यह बतलाती है, क्या बतलाती है? कि जैसा हम सोचते हैं, वी टेक देम फॉर, मैंने हम लोग जैसा बिल्ली के बारे में सोचते हैं कि बिल्ली बड़ा ही निरीह प्राणी है, भद्र प्राणी है, डरपोक प्राणी है, कायर प्राणी है, यह सत्य नहीं है। यानी हम लोग जो जैसा सोचते हैं कि बिल्ली जो है एक जेंटल और टिमिड क्रिएचर्स है, मतलब एक भद्र, शिष्ट और डरपोक यानी कायर प्राणी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। लेकिन हम मनुष्य बिल्ली के बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि बिल्ली बड़ा ही निरीह है, बिल्ली बड़ा ही डरपोक है। तो इस भ्रम को इस रचना में दूर किया गया है। अब चलिए टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसे 3 यूनिट में बांटा गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को पढ़ते हैं। इस रचना का जो शीर्षक है द कैट, कैट का अर्थ क्या है? बिल्ली। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम लोग वर्णन पा रहे हैं या लेखक ने जिस तरह से द कैट के बारे में लिखा है, इससे यह पता चलता है कि द कैट का अर्थ बिल्ली नहीं, बिल्ला है। बिल्ली स्त्रीलिंग है और इसी का पुल्लिंग है बिल्ला है। यानी बिल्ली स्त्रीलिंग शब्द है और बिल्ला पुल्लिंग शब्द है। इस बात की पुष्टि कैसे होगी? तो इस बात की पुष्टि इससे होती है कि इस रचना में हम लोगों ने देखा है कि लेखक ने इस रचना में बिल्ली के लिए ही, हिज ऐसे प्रोनाउन का व्यवहार किया है, जिससे यह पता चलता है कि इस रचना में एक बिल्ला के बारे में कहा गया है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए। मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल फॉन्ड ऑफ ईज एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क। अधिकांश लोग, मोस्ट पीपल यानी अधिकांश लोग, थिंक मतलब सोचते हैं कि द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल, कि बिल्ला जो है एक बुद्धिहीन प्राणी है। अनइंटेलिजेंट मतलब बुद्धिहीन। फॉन्ड ऑफ ईज आराम प्रिय है, आराम पसंद है। एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क, और वह माइस एंड मिल्क यानी चूहा और दूध के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है। बट ए कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स। लेकिन एक बिल्ला इंसान की अपेक्षा मनुष्य की तुलना में व्यक्तित्व का अधिक धनी है। एंड गेट्स ए ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ, और इंसान की अपेक्षा क्या है? अपने जीवन से बहुत अधिक संतुष्ट भी है। मोर सेटिस्फैक्शन माने अधिक संतुष्ट है। ही और सी, ही यानी बिल्ला, सी मतलब बिल्ली, इज एन एथलीट, एन एक्रोबेट एंड ए ग्रीन फाइटर। तो
बिल्ला जो है या बिल्ली जो है वह क्या है, एक खिलाड़ी है, एक नट या बाजीगर। बाजीगर या नट किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि मोहल्ले में कभी कभी कुछ लोग खेल दिखाने आते हैं। वे लोग रस्सी पर चलेंगे, रस्सी पर साइकिल चलाएंगे, बहुत तरह का करतब दिखाते हैं। इन्हीं कहा जाता है नट। और क्या है? ग्रीम फाइटर, और एक भयंकर योद्धा भी है। All day long, the cat loafs about the house, takes things easy, and allow himself to be pestered by the attentions of the people in the house. All day long, the cat loafs about the house. तो सारा दिन जो बिल्ला जो है इधर उधर घर में घूमता रहता है बेकार में। टेक्स थिंग्स ईजी, हर चीज को बड़े हल्के से लेता है, सहज रूप में लेता है। और अलाउज हिमसेल्फ टू बी पेस्टेड बाय द अटेंशंस ऑफ द पीपल इन द हाउस, और लोगों के अत्यधिक परवाह से यानी अटेंशन से वह क्या करता है? स्वयं को परेशान होने देता है। टू पास द टाइम अवे ही समटाइम्स वॉचेस ए माउस होल फॉर एन आवर और टू जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम। टू पास द टाइम, समय को बिताने के लिए, ही मतलब बिल्ला, समटाइम्स कभी कभी, वॉचेस ए माउस होल एक चूहे की बिल को देखता रहता है, फॉर एन आवर और टू घंटे 2 घंटे, जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम यानी बोरियत को खत्म करने के लिए, बोरियत से बचने के लिए वह ऐसा कार्य करता है। यानी एक बिल्ला जो है अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए घंटे 2 घंटे क्या करते रहता है? चूहे के बिल की ओर देखता रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिल्ली या बिल्ला जो है चुपचाप बैठा हुआ है और चूहे की बिल की ओर देख रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वह चूहे का इंतजार कर रहा है कि कब चूहा निकलेगा तो वो उसे पकड़कर खा लेगा। परंतु ऐसा नहीं है, वह अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए, समय बिताने के लिए ऐसा करता है। पीपुल गेट दिस आइडिया दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल दैट होल लाइफ फॉर ए कैट। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि बिल्ला जो है अपने आप को जीवंत बनाए रखने के लिए ऐसा करता है। बट वॉच हिम एज द शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल, लेकिन उसे तब देखो जब शाम ढलती है। यू कैन सी दैट कैट एज ही रियली इज, तो आप देख सकेंगे सचमुच में वह क्या है, यानी बिल्ला वास्तव में क्या है यह कब पता चलता है? जब शाम ढलती है, शाम के समय, यानी शाम होने के बाद ही बिल्ला का असली स्वरूप जो है हम सबके सामने आता है। अब चलिए यूनिट टू। When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. जब परिवार के सभी लोग चाय पीने के लिए एक साथ बैठते हैं, तब बिल्ला क्या करता है? अपने अपीयरेंस से यानी अपने भाव भंगिमा से ऐसा आभास दिलाता है कि उसे भी अपना हिस्सा चाहिए। He purrs noisily and rubs himself against the legs of the family members. वह जो है म्याऊ म्याऊ की आवाज करता है और क्या करता है? rubs himself, खुद को रगड़ता है। कहाँ रगड़ता है? against the legs of the family members, फैमिली मेंबर्स के जो लोग हैं उनके पैरों पर क्या करता है? अपने शरीर को रगड़ता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। If there is a guest at the table, the cat is particularly civil to him. यदि खाने के टेबल पर कोई मेहमान बैठा हो तो ऐसे में वह बिल्ला काफी भद्र हो जाता है, सिविल हो जाता है, सभ्य हो जाता है। बिकॉज द गेस्ट इज लाइकली, क्योंकि ऐसा देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है? टू हैव द बेस्ट ऑफ व्हाट इज ऑफर्ड, कि मेहमान को हमेशा ऑफर किया जाता है क्या? जो सबसे अच्छा हो, यानी जो सबसे अच्छा खाना बना है वह मेहमान को ऑफर किया जाता है। हम लोग भी क्या होता है, मेहमान जब घर में आते हैं तो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, किसके लिए? मेहमान के लिए। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग टू ईट, हिम मतलब बिल्ला, यानी बिल्ला को कुछ देने के लिए कभी कभी क्या करते हैं? द गेस्ट स्टूप्स डाउन, मेहमान जो है झुकते हैं, एंड स्ट्रोक्स द कैट, और बिल्ला के पीठ को थपथपाते हैं, एंड सेज, और कहते हैं, क्या कहते हैं? पुअर पुसी, यह बिल्ला तो बड़ा बेचारा है। द कैट सून टायर्स ऑफ दैट, परंतु बिल्ला इस बात को सुनकर बड़ा परेशान हो, इससे उब जाता है।
He puts up his claw and quietly but firmly racks the guest in the legs. तो बिल्ला क्या करता है, अपने पंजा को ऊपर उठाता है और है चुपके से मेहमान के पैर में खुरच देता है. Ow, says the guest, the cat stuck his claws into me. तो गेस्ट जो है करा उठता है दर्द से और कहता है कि यह इस बिल्ला ने मेरे पैर में खुरच डाला है. द डिलाइटेड फैमिली रिमार्क्स, परंतु परिवार के सभी लोग क्या है, बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं, Isn't it sweet of him, कि कितना अच्छा है यह बिल्ला. Isn't he intelligent, कितना यह बुद्धिमान है. He wants you to give him something to eat, और वह चाहता है कि आप उसे कुछ खाने के लिए दें. The guest dares not to do what he would like to do, kick the cat out of the window. मेहमान जो है यह दुस्साहस नहीं कर पा रहा है, तो मेहमान को बड़ा गुस्सा आता है उस बिल्ला पर, परंतु मेहमान कुछ कर नहीं पाता है. उसकी इच्छा होती है कि उस बिल्ले को उठाकर उसे लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक दे, पर ऐसा नहीं कर पाता है. So with the tears of rage and pain in his eyes, और उसके इसलिए मेहमान क्या करता है, अपने आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू को लेकर he affects to be very much amused and sorts out a bit of fish from his plate and hands it down. वह क्या करता है, अपने आप को प्रश्नचित दिखलाता है. वह अपना दुख दिखला नहीं सकता, अपने आप को दिखलाता वह कितना खुश है और अपने प्लेट में से एक मछली का टुकड़ा निकालकर बिल्ला को नीचे झुककर दे देता है. द कैट जिंजरली रिसीव्ड इट, और बिल्ला जो है बड़े सावधानी से केयरफुली यत्नपूर्वक उसे लेता है. विथ ए लुक इन हिज आईज, और ऐसी आंखों से वह मेहमान को देखता है और कहता है कि अनदर टाइम, यानी अगली बार, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू वोंट बी सो स्लो टू अंडरस्टैंड, कि अगली बार तुम समझने में देर नहीं करोगे. ही पर्स एज ही रिटायर्स एज ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गेस्ट बूथ बिफोर ईटिंग हिज फूड, और वह क्या करता है, म्याऊ म्याऊ की आवाज़ करता हुआ वहाँ से चला जाता है एक सुरक्षित स्थान पर. यानी मछली के टुकड़े को खाने से पहले वह क्या करता है, म्याऊ म्याऊ की आवाज़ करता हुआ मेहमान के जूते से दूर एक सुरक्षित स्थान पर चला जाता है. यूनिट 3. When the family has finished tea, जब परिवार के सभी लोग चाय पी लेते हैं, and gathers round the fire, और आग के चारों तरफ जमा होते हैं, इकट्ठे होकर बैठते हैं. द कैट कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम, तो बिल्ला क्या करता है, बड़े ही साधारण रूप से, स्वाभाविक रूप से गोज आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर चला जाता है. ट्रू लाइफ नाउ बिगिन्स फॉर हिम, अब उसके जीवन का जो वास्तविक रूप है वह यहाँ दिखाई देता है, यानी उसका वास्तविक जीवन अब यहाँ से शुरू होता है. ही साउंटर्स डाउन हिज ओन बैकयार्ड, वह आराम से पीछे के आंगन में चला जाता है. स्प्रिंग्स टू द टॉप ऑफ द फेंस, फेंस यानी बेड़ा, बेड़े के ऊपर कूदता है. ड्रॉप्स लाइटली डाउन टू द अदर साइड, और क्या करता है, वह दूसरी तरफ चला जाता है. ही ट्रॉट्स अक्रॉस एंड स्किप, वह लपक कर चलता है. ही ट्रॉट्स अक्रॉस यानी वह लपक कर चलता है. और क्या करता है, एक खाली छज्जा, तो एम्प्टी सेट का मतलब है एक खाली छज्जा, तो खाली छज्जा के ऊपर कूद जाता है. स्किप मतलब कूदना. हिज मूवमेंट बिकम्स लीथी एंड पैंथर लाइक, और उसका मूवमेंट जो है, यानी उसका जो चाल है, वह कैसा बन गया है, बड़ा ही गंभीर और पैंथर लाइक यानी चीते की तरह बन चुका है. ही लुक्स कीनली फ्रॉम साइड टू साइड, वह बड़े ध्यानपूर्वक दोनों तरफ देखता चलता है. एंड मूव्स नॉइसलेसली, अब बिना शब्द किए हुए वह आगे बढ़ता है. फॉर ही हैज़ सो मेनी एनिमीज, क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं. कौन कौन है, डॉग्स एंड स्मॉल बॉयज विथ स्टोन्स, बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में पत्थर है, जो बिल्ला पर पत्थर चलाते हैं, ये सारे क्या है, उस बिल्ला के दुश्मन हैं. On the top of the shade, the cat arches his back and racks his claws once or twice through the soft bark of the old roof.
तो छज्जे के ऊपर जो है बिल्ला क्या करता है, अपने पीठ को धनुषाकार मोड़ता है, यानी आर्चेस, धनुष के आकार में मोड़ता है। आर्चेस मतलब धनुषाकार। और क्या करता है, रैक्स हिज क्लॉज वंस और ट्वाइस, अपने पंजा से एक या दो बार जो छत है, पुराना छत है, उसके सॉफ्ट बार्क को क्या करता है, खुरसता है। सॉफ्ट बार्क मतलब उसके जो ऊपरी सतह है, जो कोमल छाल जैसी है, उसको अपने पंजे से खुरसता है। He stretches himself a few times to see if every muscle is in full working order. तो वह stretches himself क्या करता है, वह अपने शरीर को तानता है। a few times यानी कभी कभी, यानी बिल्ला जो है अपने शरीर को कभी कभी तानता है। क्यों तानता है, यह जानने के लिए, यह समझने के लिए कि उसके शरीर की जो सभी मांसपेशियां हैं वह सही सही काम कर रही है या नहीं। Then dropping his head nearly to his paws, उसके बाद क्या करता है, अपने सिर को अपने पंजे के सामने झुकाता है। He sends across a call to his kindred, तो इस प्रकार क्या करता है, अपने सिर को जो है पंजे के नीचे झुका करके वह अपने सभी संबंधियों को बुलाता है। बिफोर लॉन्ग दे केम ग्लाइडिंग ग्रेसफुल शैडोज, बहुत देर बाद वे धीरे धीरे गंभीर मुद्रा में आते हैं। नो लॉन्गर आर दे आर मीक क्रिएचर हु एन आवर एगो वेयर मूविंग फॉर फिश एंड मिल्क, लेखक बतलाते हैं कि अब वे निरीह प्राणी नहीं हैं। मीक क्रिएचर यानी निरीह प्राणी अब वे नहीं हैं जो हमने एक घंटा पहले उनसे देखा था, जो फिश और मिल्क यानी मछली और दूध के लिए म्याऊ म्याऊ कर रहे थे। They are now grim fighters, अब वे भयंकर योद्धा हैं। Just think how much more he gets out of his life than you do out of yours. Just think, लेखक कहते हैं जरा सोचिए, how much more he gets, वे कितना अधिक पाते हैं, out of his life, वे अपने जीवन में, जरा सोचिए वे अपने जीवन में कितना अधिक पाते हैं, than you do आउट ऑफ योर्स, यानी वे आपके जीवन की तुलना में, यानी हम मनुष्यों की तुलना में वे अपने जीवन में कितना अधिक कुछ पाते हैं। एंड द स्पोर्ट्स दे हैव टू, उनके जीवन में अपना खेल भी है। एज दे गेट ओल्डर देन गो इन फॉर स्पोर्ट्स टू द सबर्बन बैकयार्ड्स, ज्यों ज्यों वे बड़े होते जाते हैं, एज दे गेट ओल्डर यानी जैसे ही ज्यों ज्यों वे बड़े होते जाते हैं, वे अपने खेल के लिए क्या करते हैं, सबर्बन बैकयार्ड्स में, यानी आसपास के जो पीछे के आंगन है वहां चले जाते हैं। दिस बैकयार्ड्स दैट आर डल टू अस, तो ये सब जो आंगन है, ये आंगन हम सब के लिए क्या है, नीरस है, इस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आर टू देम हंटिंग ग्राउंड्स वेयर दे हैव मोर गैलेंट एडवेंचर देन किंग अर्थर्स नाइट्स इवर है। तो ये जो आंगन हमारे लिए नीरस हो चुका है, यह उनके शिकार का क्षेत्र होता है। हंटिंग ग्राउंड्स यानी वह उसके लिए शिकार का क्षेत्र होता है जहां वे अपने बहादुरी कारनामे करते हैं। देन किंग्स अर्थर्स नाइट्स इवर हैड, किंग अर्थर के नाइट जो हैं उनके समान वे बहादुरी के कारनामे करते हैं। कहाँ करते हैं, उस आंगन में जिसे हमने नीरस समझ रखा है, वह आंगन उनके शिकार का क्षेत्र होता है जहाँ पर वे किंग अर्थर नाइट्स के तरह बहादुरी के कारनामे करते हैं। It is always spoken as the reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it. तो बिल्लों पर यह हमेशा दोष लगाया जाता है कि वे बिल्ला जो हैं मनुष्य की तुलना में वे जहाँ रहते हैं उस घर को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। इंसानों की अपेक्षा उन्हें घर अधिक प्रिय है। Naturally, स्वाभाविक, the cat doesn't like to leave his country, the land where all his friends are, and where he knows every landmark. तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि एक बिल्ला जो है वह अपने देश, his country, जहाँ वह रहता है उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता है। The land, उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता है जहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर उसके सभी सगे संबंधी मित्र हैं। और वेयर ही नोज एवरी लैंडमार्क, जहाँ पर उसे हर जगह की पहचान होती है, जहाँ पर उसे
उस जगह के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी होती है, उस जगह को छोड़ करके वह बिल्ला जाना नहीं चाहता है। Exiled in a new land, he would have to learn a new geography. Exile माने निर्वासित करना, यानी बिल्ला को अगर उस जगह से बाहर कर दिया जाएगा तो क्या करना होगा, बिल्ला को फिर से नई जगह में जाकर वहां के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में सब कुछ जानना होगा, उसे नए भूगोल को जानना होगा। So when the family moves, इसलिए जब परिवार किसी जगह को छोड़कर चला जाता है, the cat if allowed will stay at the old house, और बिल्ला को उस पुराने घर में रहने की अनुमति मिल जाती है तो बिल्ला क्या करता है, एंड अटैच हिमसेल्फ टू द न्यू टेनेट्स, यानी नए किराएदार के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, उनसे जुड़ जाता है। ही विल गिव देम द प्रिविलेज ऑफ बोर्डिंग हिम वाइल ही एंजॉय लाइफ इन हिज ओन वे, और वह उसे अपने साथ रहने की जब उसे सुविधा देगा तो क्या होगा, ही एंजॉय लाइफ इन हिज ओन वे, तो बिल्ला अपने जीवन को अपने ढंग से क्या कर सकेगा, एंजॉय कर सकेगा, जीवन जी सकेगा। तो यह एक बिल्ला के जीवन की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ कि कठिन शब्द के अर्थ जिसको मैंने वहाँ लोगों को लिखकर बतला दिया है, इसे आप जरूर याद कर लें। अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी अर्थ जानना आपके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको टेक्स्ट को समझने में भी सुविधा होगी और अंग्रेजी लिखने में भी सुविधा होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बतलाए गए हर बात को आपने समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।